हेलो स्टार उठा के स्टारियंस 12th बोर्ड क्लास 12th क्लास की फिजिक्स। उम्मीद है आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। देखिए अब तक 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके कुछ टॉपिक आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है पहला चैप्टर है, इसकी 5 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। ये 6ठी वीडियो है चैप्टर 1 की। इससे पहले जो 5वीं वीडियो है उस 5वीं वीडियो में 4थी वीडियो में उन 2 वीडियो में बच्चों कूलाम के नियम के बारे में हमने अध्ययन कराया। दोनों वीडियो में 4थी और 5वीं कूलाम के नियम से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो वो जो कूलाम के नियम से जुड़ी हुई चीजें हैं बच्चों, उनमें एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ऐसी ओरली मुजबानी याद कर लेते हैं। उसमें ऐसा समझाया गया था कि अगर 2 आवेशित कण, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये वाली क्लास से पहले की फिजिक्स की क्लास नहीं देखी है तो वो इस क्लास को देखे ना, इसी क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगी। वो पहले जो इससे पहली क्लासेस हैं उनका अध्ययन कर ले। पहली क्लास 17 जुलाई को अपलोड हुई थी फिजिक्स की, उसके बाद में 17 जुलाई से आज तक जो है 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आप 4थी 5वीं वीडियो अगर आपने देख रखी है तो आपको ये 6ठी क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी। तो आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इससे पहले की क्लास नहीं देखी वो न देखें। तो बच्चों कूलाम के नियम के बारे में हम ये कह रहे थे 4थी और 5वीं क्लास में कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल ये कुछ दूरी पर हो, चार्ज पार्टिकल को हिंदी में कह रहे हैं आवेशित कण, तो वे दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं और ये बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए समझिए, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये देखा था पहली क्लासेस में कि चार्ज जिसे हम हिंदी में आवेश कह रहे हो 2 प्रकार का है। चार्ज प्लस का भी होता है, चार्ज माइनस का भी होता है। आवेश प्लस का भी है और आवेश माइनस का भी है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल अनुभव करता है, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है। तो जब इस आवेश के पास में, प्लस के आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो कूलाम कहते हैं कि अगर एक आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब ये जो बल आरोपित करते हैं इस बल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इस बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम में जो 4थी और 5वीं क्लास है उसमें आपने पढ़ा है 1/4πε0 q1 q2/r²। ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू भी हम पढ़े हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। q1 पहला आवेश है, q2 दूसरा आवेश है और इनके बीच की दूरी है। तो कूलाम ये कहते हैं कि अगर एक आवेश के पास दूसरा आवेश लाते हैं, कुछ दूरी पर लाते हैं, दूरी को हम से दिखा रहे हैं, तो वो आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है। आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वाला आवेश है प्लस का, ये जो आवेश पास में ला रहे हैं इसे बोल रहा हूं मैं क्यू नोट। क्यू नोट को हिंदी में कहा गया धन परीक्षण आवेश, धन मतलब प्लस का। तो बच्चों ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अगर ये प्लस का है और ये तो इसका तो नाम ही धन है, प्लस का है, तो प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण। यानी कि ये प्लस क्यू इस क्यू नोट पर जो बल लगाएगा वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। अब जितने स्थान तक, जितनी दूरी तक ये आवेश प्लस क्यू इस आवेश पर बल लगाता है वह चारों ओर का स्थान कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन यही है, किसी आवेश के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कोई भी अगर आवेश है, देखिए मेरे पास में ये आवेशित कण है, आप इमेजिन करिए आवेशित कण है। अब ये तो हमें पता चल गया, कूलाम ने तो हमें कह दिया कि ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी। लेकिन वो जो बल लगाएगा उसकी भी कुछ इसके चारों ओर निश्चित दूरी होगी, निश्चित स्थान होगा। उस निश्चित स्थान को जिसमें ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल आरोपित कर दे उस स्थान को ही वैद्युत क्षेत्र कहा गया। स्पेस कहते हैं स्थान को, स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, सराउंडिंग मतलब चारों। तो किसी आवेश के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। तो स्पेस सराउंडिंग द चार्ज व्हेन अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इंग्लिश में बोला है, आप हिंदी में ऐसे कह सकते हो कि किसी
आवेश के चारों ओर का उतना स्थान जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा दे वो स्थान कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला आवेश माइनस का है। आवेश तो दो प्रकार का होता है, प्लस का भी होता है, माइनस का भी। सपोज कीजिए माइनस का है। अब ये माइनस के पास में हम क्यू नोट को ला रहे हैं। क्यू नोट का नाम अभी हमने पिता से देखा था, क्यू नोट का नाम क्या है? धन परीक्षण आवेश। नाम से अंदाजा लग रहा है धन, धन मतलब कैसा है? प्लस का। अब आप ये देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का। हमने पढ़ा है कि प्लस और माइनस में होता है कौन सा? आकर्षण का बल। तो ये माइनस को इस प्लस क्यू नोट पर, जिसे प्लस का हम कह रहे हैं, धन परीक्षण आवेश कह रहे हैं, ये इस पर जो बल लगाएगा वो कैसा बल लगाएगा? आकर्षण का। अब जितने स्थान तक ये इस पर बल लगा ले वह स्थान कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आवेश के चारों ओर का उतना स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है वह स्थान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, उसके बाद में बात आती है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जो हमने ये वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है तो हमें पता चल गया बल पर डिपेंड करेगा, जितने स्थान में बल लगा दो वैद्युत क्षेत्र है। अब इसकी तीव्रता कितनी होगी? बच्चों, तीव्रता का मतलब आप यहाँ पर स्ट्रेंथ से समझ सकते हो। तीव्रता का मतलब है स्ट्रेंथ। देखिए, आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि ऐसा स्थान जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा दे। क्या लगा दे? बल लगा दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र डिपेंड करेगा वो बल पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो एक आवेश दूसरा आवेश पर बल नहीं लगा पा रहा तो समझ लीजिए वो जो दूसरा आवेश है वो उसके विद्युत क्षेत्र में नहीं आ पा रहा। आई रिपीट, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये आवेश है, ये दूसरा आवेश यहाँ पर है, अब ये वाला आवेश इस दूसरे आवेश पर बल नहीं लगा पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा आवेश है ये इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है। अगर ये यहाँ आ जाए, यहाँ मतलब विद्युत क्षेत्र के भीतर आ जाए, तो फिर ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा, चाहे आकर्षण का लगाए चाहे प्रतिकर्षण का लगाए। तो ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे दिखाया गया। इसका फॉर्मूला है E बराबर F/Q0। बच्चों, क्यू नोट हम मान रहे हैं, देखिए नाम से अंदाजा लग रहा है धन परीक्षण आवेश। परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट करना, जांच करनी, परखना। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की परख करते हैं, जांच करते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? धन परीक्षण। तो ये एक्चुअल में परीक्षण मतलब टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे तो हम आवेश को क्यू से दिखाते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसकी जगह यहाँ पर क्यू का यूज करता है तो देखा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही हो सकता है। लेकिन हम परीक्षण करने के लिए मान लेते हैं क्यू नोट, और क्यू नोट का हिंदी में नाम है धन परीक्षण आवेश। तो ये E का सूत्र है E बराबर F/Q0। E का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F का नाम है बल और Q नोट का नाम है धन परीक्षण आवेश। बच्चों, डेफिनेशन बनाने आपको सबको आती होगी। 12वीं क्लास के स्टूडेंट को 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में आप डेफिनेशन बनाने सीख लेते हैं। जिन्हें नहीं आती उन्हें मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जो भी चीज बटे में होती है, भाग में होती है, आप जानते हैं अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो हर होता है उसमें एकांक लगाते हैं, एकांक का मतलब उसे एक मानते हैं। तो हम कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पेपर में आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ऐसे सवाल आता है तो हम डिफाइन कर सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पर। यहीं से याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने समझ लिया। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे दिखाया? E से। फॉर्मूला है F/Q0। मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विमा या N/C लिख सकते हैं, N न्यूटन और C कूलम। विमा की बात करें तो ये बल की विमा 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। बल की विमा mL/t-2 होती है। और चैप्टर 1 की सबसे पहली क्लास में हमने ये पढ़ी थी आवेश की विमा 80। तो ऊपर बल है तो बल की विमा mL/t-2, नीचे आवेश है तो आवेश की विमा 80। सोल्व करना आपको आता है, ये t जब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही है, 80 नीचे से ऊपर आ जाएगा तो t-3 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो a-1 हो जाएगा। तो विमा आई mL/t-3 अब बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है 1 नंबर का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखो। तो ये परिभाषा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक पूछे रहे, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, विभव पूछे रही mL/t-3 दूसरी बात अभी आप क्या कह रहे हैं कि किस पर डिपेंड करेगा? बल पर। और हमने पढ़ा है बल में दिशा होती है, बल में दिशा होती है, और जिन राशियों में दिशा होती है उन्हें हम फिजिक्स में कहते हैं वेक्टर, हिंदी में कहते हैं सदिश। तो इसका मतलब ये कैसी राशि है? सदिश राशि। तो यहाँ पे एक लिखा गया कि यह सदिश राशि है और इसकी दिशा बल की ही दिशा होती है। जो आवेश के बीच में लगने वाला बल होगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये प्लस क्यू, ये Q0 प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। तो आप तीर देखिए,
ये प्रतिकर्षण का बल दूर की तो लगाएगा, भाई बल ये लगाने वाला है, दूर की तो लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का मतलब है दूर जाना। तो ये जो दिशा बन रही है तीर वाली, बच्चों ये बल की भी दिशा है और यही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी यही दिशा है। वही हमने लिखा भी है कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की ही दिशा होती है, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ देख लीजिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, माइनस प्लस में होता है आकर्षण, आकर्षण का मतलब है बच्चों पास आना। तो यहाँ आकर्षण का मतलब है ये जो क्यू नोट है ये माइनस क्यू, इस पर क्यू नोट पर जो बल लगाएगा अपने पास क्यू को लगाएगा। तो यहाँ पर आप तीर देखिए, तो ये जो बल है इस बल को हम क्या कह रहे हैं, आकर्षण का बल। और इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, इसकी ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ये जो दिशा है ये बल की दिशा है और बल की ही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा होती है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास इसी से कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक अध्ययन कर लीजिए, कोई बात समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ जब भी आप स्टडी करें, चाहे मैथ की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठे, उनमें जो दिक्कत है आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।